नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान सागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लू स्क्रीन के बारे में। ब्लू स्क्रीन मतलब कि जब बहुत लोग जो कंप्यूटर बहुत अरसे से चला रहे हैं उनको पता होगा कि अचानक से एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ जाता है, जिसको हम लोग ब्लू स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ BSOD कुछ भी बोल सकते हैं, जिसके वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चलना बंद कर देता है। तो आज मैं बताऊंगा कि वो क्यों आता है और किस तरह से आप उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो वो आता इसलिए है क्योंकि आपके हार्डवेयर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे कि रैम, अगर मान लीजिए अचानक से काम करते करते कोई एक रैम जो है, 2 रैम है उसमें से एक रैम अगर आपका काम करना बंद कर देता है तो भी ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम की वजह से होता है। या फिर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड हार्डवेयर जो है जो काम करना बंद कर देता है, हो सकता है वो आपका बूट फाइल हो, करप्ट हो गया हो, या इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आता है। तो उससे बचने का 2 मेन तरीका है। ठीक है, एक तो है जो अल्टीमेट तरीका हम लोग यूज भी करते हैं, सिस्टम को फिर से फॉर्मेट कर देते हैं और उसको दोबारा से हम लोग विंडोज को इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन विंडोज को इंस्टॉल करने से पहले आप जरूर चेक कीजिएगा कि आपका रैम वगैरह सही से लगा हुआ है कि नहीं है, हार्ड डिस्क जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप फिर से एक बार प्लग करके देख सकते हैं, हो सकता है कि इससे भी ठीक हो जाए। उम्मीद कम रहती है लेकिन फिर भी ये एक ट्राई किया जा सकता है। जो पहला बताया मैंने कि हम लोग पूरे सिस्टम को फॉर्मेट कर देते हैं, वो लास्ट तरीका है। उसके बीच एक और छोटा सा तरीका है और जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम रिकवरी। सिस्टम रिकवरी के लिए एक इमेज फाइल बनाना होता है, वो कैसे बनाते हैं, कैसे सिस्टम को रिकवर करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में जाकर के देख लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत लोग ऐसे, मेरे बहुत स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे यूजर्स भी हैं जो क्या करते हैं ना कि अपने सारे फाइल्स को डेस्कटॉप पे ही हमेशा रखते हैं कि डबल क्लिक करेंगे फट से फाइल में चले जाएंगे। मैं उन लोगों को बता देता हूं कि जब भी आप कोई सिस्टम में काम कर रहे हैं तो स्क्रीन पर जो है आपका डेस्कटॉप जो स्क्रीन आता है, होम पेज जो बोलते हैं हम लोग, उस पर कम से कम चीजें रखिए। अगर आपको जल्दी से एक्सेस करना है तो उस मेन फाइल को किसी और ड्राइव में रखिए, C ड्राइव के अलावा, क्योंकि जो डेस्कटॉप होता है वो तो C ड्राइव में होता है। उसके अलावा कहीं और रखिए, D, E, F, G, बहुत सारे आपके ड्राइव्स होंगे, उनमें रख सकते हैं। उनमें रखने के बावजूद आपको क्या है कि तुरंत एक्सेस चाहिए तो उसका एक शॉर्टकट फाइल बना करके डेस्कटॉप पर रख लीजिए कि अगर फ्यूचर में आपको कभी फॉर्मेट मारना पड़े या फिर विंडोज दोबारा इंस्टॉल करना पड़े तो आपको फिर से वो चीज़ दोबारा ना करना पड़े, यानी कि पूरा बैकअप लेना है। बैकअप क्यों लेना है? आप पहले से ही उसको किसी और ड्राइव में रख दीजिए, उसका एक जो शॉर्टकट है उसको डेस्कटॉप पर रख दीजिए और उसके बाद आप उसको वहीं से एक्सेस कीजिए। अगर आपका सिस्टम अचानक से फेलियर हो जाता है तो भी आपका जो डेटा है वो किसी और ड्राइव में होगा और फॉर्मेट मारोगे C ड्राइव को तो आपका डेटा कहीं जाने वाला नहीं है। सॉफ्टवेयर्स का क्या है, सॉफ्टवेयर्स तो आप दोबारा इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स आप काम करते हो, जिस फाइल्स पर आप काम करते हो, वो तो दोबारा आपको बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमेशा ये कीजिए कि हमेशा एक बैकअप बना करके रखिए कि फाइल को किसी और ड्राइव में रख दिए, उसका अगर आपको उतना ही इमरजेंसी है, तुरंत एक्सेस करना और बार बार एक्सेस करना, तो उसका एक शॉर्टकट फाइल आप डेस्कटॉप पर बना करके रख सकते हो। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि आपको कैसे बचा जाए, क्योंकि ब्लू स्क्रीन ऐसा चीज़ है कि अगर एक बार वो आपकी स्क्रीन पर दिख गया तो ना आप उसको दोबारा से खोल सकते हो, ना उसका बैकअप बाद में ले सकते हो। वो आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा या फिर सिस्टम रिकवरी के थ्रू आप क्या करोगे। सिस्टम रिकवरी क्या करता है, एक इमेज फाइल बना देता है छोटा सा, जिसके थ्रू आप जब भी नेक्स्ट उसको रिकवर करोगे तो इनिशियल स्टेट में, यानी सबसे शुरू में, यानी पूरा जो आपका विंडोज इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम है उतना नहीं करना पड़ेगा। उससे आपका टाइम बचेगा और कुछ डेटा भी लॉस होने से बच जरूर जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सिस्टम रिकवरी कैसे किया जाए, उसको कैसे इमेज फाइल बनाया जाए और उस तरह से कैसे हम लोग उससे ब्लू स्क्रीन से बच सकते हैं। तो चलिए आइए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइज़ अब हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से आपको रिकवरी इमेज फाइल बनानी है। ठीक है, हम लोग यहाँ से जाते हैं कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल Windows+R कंट्रोल लिख सकते हैं आप, कंट्रोल पैनल में जैसे चाहे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा कैटेगरी। ठीक है, इस तरह का रहेगा शायद, अगर आपको उस तरह का दिख रहा है तो आप इसको लार्ज आइकन में कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा बैकअप एंड रीस्टोर, बस आपको इस पर क्लिक करना है, सेटअप बैकअप करना है। अब जब सेटअप बैकअप करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि उसको भी वहाँ पे कैलकुलेट वगैरह करना है कि कितना GB का ये बैकअप फाइल बनेगा वगैरह।
तो ये जब हो जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आप किस ड्राइव में इसका बैकअप रखना चाहते हैं। तो बेटर होगा अगर आप लोग कोई अलग से एक पेन ड्राइव जो है वो आप यूज़ कर ले, पेन ड्राइव वगैरह लगाने का। देखिए यहाँ पे मेरा जो रिकमेंडेड बता रहा है वो है मेरा 1 TB का जो हार्ड ड्राइव है एक्सटर्नल, उसको रिकमेंडेड बता रहा है। आप कोई और दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी नेटवर्क में भी इसको सेव करके रख सकते हैं। बस आपको इसके बाद नेक्स्ट करना है और इसके बाद नेक्स्ट करते हुए आपको इसका बैकअप बना लेना है। बस इतना ही ईजी है इसका बैकअप बनाना, ठीक है। अगर आपको बैकअप से रीस्टोर फाइल करना है तो सेलेक्ट अनदर बैकअप टू रीस्टोर फाइल फ्रॉम, ये कर सकते हैं। आपको अगर कहीं पे बैकअप होगा तो वो यहाँ से ये कैलकुलेट करके, यहाँ से मेरा कोई बैकअप अभी फ़िलहाल मैंने बनाया हुआ नहीं है तो नहीं तो दिख जाता, और वहाँ से हम लोग बैकअप रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब ब्लू स्क्रीन की बात आती है तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचोगे ही नहीं, आपको बैकअप बना लेना है पहले ही, ठीक है। अभी अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो आप इसके बाद तुरंत बाद आप इसका बैकअप बना करके रख सकते हो। मैं बहुत सारी चीज़ें खुद डेस्कटॉप पर रखता हूँ और आप लोगों को सलाह देता हूँ कि डेस्कटॉप पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन हाँ मुझे पता है कि यहाँ से मैंने इसका बैकअप जो है मेरे हार्ड ड्राइव पे बना के रखा हुआ है। तो खैर छोड़िए। तो आपको अगर ब्लू स्क्रीन दिखे और उसके बाद अगर आपको बैकअप करना है तो आपको बूट मेन्यू में जाना होगा। मैं यहाँ से दिखा नहीं सकता हूँ, 1 मिनट रुकिए देख लेता हूँ अगर यहाँ पे कोई स्क्रीन मिल जाती है तो। बैक रीस्टोर फ्रॉम बूट मेन्यू ना, रीस्टोर फ्रॉम बूट मेन्यू। जब भी बूट मेन्यू में जाओगे तो यहाँ पे ये वाला स्क्रीन कुछ इस तरह का भी ये स्क्रीन आ सकता है सिस्टम रीस्टोर का, ठीक है। अगर सिस्टम रीस्टोर का आ रहा है तो ठीक है, अगर आपका पुराना वाला है तो यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर में आएगा। तो इस तरह से या तो ये वाला आएगा स्क्रीन, ठीक है। अगर आप विंडोज़ 7 वगैरह यूज़ करो तो विंडोज़ 10 अगर यूज़ करो तो इस तरह का स्क्रीन आएगा। स्टार्टअप रिपेयर, सिस्टम इमेज रिकवरी, आपको इस पर क्लिक करना है। और बहुत बार क्या होता है ना कि विंडोज़ 10 में भी हम लोग जो काम कर रहे हैं तो एक इमेज इन लोग जो सिस्टम है वो खुद से एक बैकअप बना करके रखा हुआ है, तो हम लोग उस पर भी जा सकते हैं सिस्टम रीस्टोर पर। अदरवाइज़ अगर आपने कोई इमेज रिकवरी बना करके रखी हुई है तो इस ऑप्शन पर जाना है, सिस्टम इमेज रिकवरी। ये कहाँ से मिलेगा आपको ये मिलेगा बूट मेन्यू में जाने के बाद एडवांस सेटिंग्स में या फिर एडवांस ऑप्शन में, ठीक है। बूट मेन्यू में कैसे जाएंगे? F2 डेल, जब भी सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो F2 या डेल करके हम लोग बूट मेन्यू में जाएंगे। वहाँ से हम लोग को सिस्टम इमेज रिकवरी मिल जाएगा। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। फिर आपको फोल्डर या फाइल चूज़ करने के लिए कहा जाएगा कि किससे आपको रिकवरी करना है। बस आपको उसको क्लिक करना है और उसके बाद आप उसको ओके करके रिकवर कर सकते हो। तो बस गाइज आज के लिए बस इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।